नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े इंटरव्यू से पहले आपके हाथ कांपने लगे हों, या परीक्षा शुरू होने से पहले ऐसा लगा हो कि सब कुछ भूल गए हैं, या फिर कोई ऐसा फैसला लेना पड़ा हो जिसमें दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे हों? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। महाभारत के सबसे महान योद्धा अर्जुन भी एक समय ऐसी ही मानसिक स्थिति से गुजरे थे। एक ऐसे योद्धा जिसने कभी किसी युद्ध से डरकर पीछे कदम नहीं हटाया। वह भी एक क्षण ऐसा आया जब उसका शरीर कांपने लगा, हाथ से धनुष छूटने लगा और पूरा आत्मविश्वास डगमगा गया। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि यह श्लोक आज के समय में हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक। वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। 1.29। सरल अर्थ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा मानो जल रही है। पहली नजर में यह केवल अर्जुन की शारीरिक स्थिति का वर्णन लगता है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के मन और शरीर के गहरे संबंध को दर्शाता है। यह स्थिति क्यों आई? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन किन लोगों से युद्ध करना है। लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो वहां केवल शत्रु नहीं थे, वहां थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाचा, भाई, मित्र, शिष्य, रिश्तेदार। अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि यह युद्ध केवल राज्य पाने का युद्ध नहीं है, यह अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध है। उन्होंने सोचा, यदि मैं जीत भी गया तो किसके लिए जीतूंगा? जिनके साथ यह सुख बांटना था, वही लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। यही विचार उनके मन को भीतर से तोड़ देता है, और उसी मानसिक संघर्ष का परिणाम इस श्लोक में दिखाई देता है। अब समझते हैं इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का गहरा अर्थ। पहला, वेप्थुः शरीर कांपना। अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है। जब मन अत्यधिक तनाव में होता है तो शरीर भी उसका प्रभाव दिखाने लगता है। आज भी ऐसा होता है। कल्पना कीजिए, परीक्षा शुरू होने वाली हो, पहली बार स्टेज पर भाषण देना हो, इंटरव्यू का इंतजार हो, डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी की रिपोर्ट देने वाले हों, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हों और लाखों रुपए दांव पर लगे हों। ऐसे समय शरीर कांपने लगता है, यानी मन की स्थिति शरीर पर दिखाई देने लगती है। दूसरा, रोमहर्ष, रोंगटे खड़े होना। अर्जुन आगे कहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह केवल डर का संकेत नहीं है, यह गहरे भावनात्मक आघात का संकेत है। जब कोई व्यक्ति अचानक कोई बहुत बड़ा सदमा देखता है, तब उसके शरीर की यही प्रतिक्रिया होती है। आज विज्ञान भी मानता है कि तनाव और भावनाएं शरीर में तुरंत बदलाव लाती हैं। गीता हजारों वर्ष पहले यही सत्य बता रही थी। तीसरा, गांडीव हाथ से फिसलना। अब अर्जुन कहते हैं, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है। ध्यान रखिए, गांडीव कोई साधारण धनुष नहीं था। यही वह धनुष था जिससे अर्जुन ने अनेक युद्ध जीते थे। जिस योद्धा को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था, आज वही अपना धनुष भी नहीं संभाल पा रहा।
इसका गहरा संदेश है। जब मन कमजोर हो जाता है तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले मन को मजबूत बनाना आवश्यक है। चौथा, त्वचा का जलना। अर्जुन कहते हैं, मेरी त्वचा जल रही है। यह अत्यधिक मानसिक तनाव की शारीरिक प्रतिक्रिया है। आज हम इसे स्ट्रेस या एंजाइटी की प्रतिक्रिया कहते हैं। जब व्यक्ति बहुत अधिक चिंता में होता है, शरीर गर्म महसूस होता है, बेचैनी होती है, पसीना आने लगता है, ध्यान भटक जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। क्या अर्जुन डरपोक थे? बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है। उत्तर है, बिल्कुल नहीं। अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, देवताओं के साथ युद्ध किया, अनेक राजाओं को पराजित किया, द्रौपदी स्वयंवर जीता। ऐसा वीर व्यक्ति युद्ध से नहीं डर रहा था। वह अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने की नैतिक दुविधा में था। यही अंतर समझना बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं कि यह श्लोक हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। पहली सीख, अपनी भावनाओं को पहचानिए। अक्सर लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन भीतर से वे टूट रहे होते हैं। अर्जुन ने अपनी स्थिति छिपाई नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका मन विचलित है। यही समाधान की शुरुआत थी। जब तक हम अपनी समस्या स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। दूसरी सीख, घबराना कमजोरी नहीं है। इंटरव्यू से पहले घबराना, परीक्षा से पहले डरना, नया बिजनेस शुरू करने से पहले चिंता होना, ये सब सामान्य बातें हैं। समस्या डर नहीं है। समस्या तब होती है जब डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तीसरी सीख, भावनाओं में निर्णय मत लीजिए। उस समय यदि अर्जुन तुरंत निर्णय ले लेते तो वह निर्णय सही नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले उन्हें ज्ञान देते हैं, फिर निर्णय लेने के लिए कहते हैं। आज भी यदि आप बहुत गुस्से में हो, बहुत दुखी हो या बहुत तनाव में हो, तो कोई बड़ा निर्णय तुरंत मत लीजिए। पहले मन को शांत कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। चौथी सीख, मन मजबूत होगा तो शरीर भी साथ देगा। अर्जुन के हाथ कमजोर नहीं थे, कमजोर उनका मन हो गया था। इसलिए जीवन में केवल शरीर की शक्ति पर्याप्त नहीं है। ध्यान, प्रार्थना, योग, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन मन को मजबूत बनाते हैं। और जब मन मजबूत होता है तब कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती हैं। पांचवीं सीख, समस्याओं से भागिए मत। गीता यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देना शुरू करते हैं। इसका अर्थ है, जीवन में समस्या आना अंत नहीं है। समस्या के बाद सही ज्ञान मिल जाए तो वही समस्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। छठी सीख, सही मार्गदर्शन जीवन बदल देता है। अर्जुन स्वयं अपने भ्रम से बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें श्री कृष्ण जैसे गुरु का मार्गदर्शन मिला। हमारे जीवन में भी जब कभी भ्रम, तनाव या कठिनाई आए, तो किसी योग्य गुरु, अनुभवी व्यक्ति या विश्वसनीय मार्गदर्शक से सलाह लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें यह नहीं सिखाता कि महान लोग कभी डरते नहीं। यह हमें सिखाता है कि महान लोग भी कठिन परिस्थितियों में विचलित हो सकते हैं, लेकिन वे सही ज्ञान प्राप्त करके फिर से उठ खड़े होते हैं।
यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जो आपको अंदर से तोड़ रही है, यदि आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो गया है, तो याद रखिए, समस्या आपकी ताकत नहीं छीनती। समस्या केवल कुछ समय के लिए आपके मन को कमजोर करती है। और जब मन को सही ज्ञान, सही सोच और सही मार्गदर्शन मिल जाता है, तो वही व्यक्ति पहले से भी अधिक मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि गीता का यह ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब तनाव का असर आपके शरीर पर भी दिखाई दिया हो? हम अगले वीडियो में भगवद गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।